ज़िंदगी का दस्तूर भी बड़ा अजीब है। जो 100 किलो का बोरा उठा सकता है वो उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। तो करते हैं अपना वीडियो शुरू और देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है और कल के लिए क्या हो सकता है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हमने जो डिस्कशन किया था कल, उसी मुताबिक कुछ चीज़ें फॉलो हुई हैं। निफ्टी में तो पूरा फॉलो हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा था तो आज तो आपका लॉस तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि कल का हमारा डिस्कशन के हिसाब से हमने बोला था जो अपना 52,376 है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। और इस लेवल के मुताबिक जस्ट लाइक लास्ट दिन बोले तो 5 के दिन ये अपना एक सपोर्ट लेवल बना था, 8 के दिन ये एक सपोर्ट लेवल बना था, और 9वें दिन मतलब बोले तो 8 के दिन भी पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। देखिए आपको तो एक सपोर्ट का बहुत अच्छा लेवल बन जाता है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि अपने को एक सपोर्ट मिल सकता है। तो जिसने हमारा वीडियो देखा था उसको पता था कि अपने लिए सपोर्ट कहाँ पर बन सकता है, तो उसने यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे। और पैसे कहाँ तक के कमाए होंगे, देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, जस्ट लाइक इसको हम थोड़ा सा अगर जूम इन करें तो हमको समझ में आएगा कि आप देखिए ये अपना यहाँ पे आज मार्केट अपना स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ से देखो बाइंग का सिनेरियो था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर गया है नीचे है, बट हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे का था। तो यार बंदों का सिंपल सा सिनेरियो है कि इसके ऊपर हायर है, हायर लो, हायर है। तो देखो यार अगर बंदा यहाँ पे से बाय कर रहा है, देखो मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, पार्टिसिपेट और एंटीसिपेट। जो बंदा पार्टिसिपेट करता है दे आर ऑलवेज इन लॉस, बिकॉज जो पार्टिसिपेट करने का मतलब बोले तो जो यहाँ बंदे पे देखो जो बंदे ने यहाँ पे एंटीसिपेट किया कि यहाँ से बाइंग का सिनेरियो था, सपोर्ट लेवल था, बाय करने का था, तो ओवरऑल प्रॉफिट में ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो बंदे ने पार्टिसिपेट किया कि अब मार्केट ऊपर जा चुका है, अब मुझे बाय करना चाहिए, क्योंकि बकरी की तरह मेमे नहीं करने का, अपन को पार्टिसिपेट नहीं करना है कि यहाँ पे अब ऊपर चला गया, यहाँ पे अब हम बाय कर लेते हैं तो टारगेट यहाँ तक का रखेंगे। तो यार ऐसे में तो लगी जाने हैं, क्योंकि ये वापस मतलब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करेगा, अब जब मार्केट रिट्रेस करेगा तो थोड़ा सा तो नीचे आएगा ही, इतने में उनका एसएल हिट लॉस हो गया, अब मार्केट से आ जाओ भाई लॉस लेके। तो अपन को एंटीसिपेट करना है, और यहीं से अगर बाय करके चलते हैं अपन थोड़ा सा 3 मिनट की कैंडल पे, तो अपन यहाँ तक भी आता तो ठीक है। अगर अपना उधर पे जाते जाते अगर 3000 का फ़ायदा चल रहा है तो वो कम होकर 1000 तक आ जाता, और अपन सह सकते थे कि अगर चलो 3000 का फ़ायदा चल रहा है 1500 पे आया, ठीक है, तो अपन ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहना है, मतलब पर अपन लंबे टारगेट के लिए बैठे हैं तो इतना तो सहना पड़ेगा। तो अगर अपना टारगेट यहाँ तक का था तो ओवरऑल बंदा यहाँ तक प्रॉफिट में रहता ही। उसके बाद अपना ऐसा था कि दिन के 1 ट्रेड करने को बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड। तो अगर आप 2 ट्रेड अपने मेरे मुताबिक करोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो अगर आप पार्टिसिपेट करते तो आप लॉस में होते, अगर आप एंटीसिपेट करते तो प्रॉफिट में होते। तो हमने डिस्कस कर लिया कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। आज मार्केट में सिर्फ एक ही ट्रेड बना है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। स्कैल्पर्स के लिए तो वो तो हमेशा करते रहते हैं, जब थोड़ा सा भी मूव मिला तो बस स्कैल्प कर लिया। बट हाँ, पर उसमें प्रॉफिट भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता है, बट मैं लॉन्ग टर्म का बता रहा था। तो आपने देख ही लिया होगा कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ। अब देख लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक अपना ये बैंक निफ्टी खुला हुआ है, तो आपको दिखेगा ये अपने लिए सपोर्ट लेवल, दी अगेन सपोर्ट लेवल, एंड आज फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेवल। तो ये अपने लिए एक सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा 52,376, ये अपने लिए सपोर्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस अपने लिए क्या होगा कि एक बार इसको थोड़ा सा मैं 15 मिनट की कैंडल में दिखाता हूँ तो ग्राफ अच्छे से समझ में आएगा। 15 मिनट की कैंडल में अगर हम इसे देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये अपना रहा सपोर्ट लेवल 52,376 रुपीज़। उसके बाद अपने लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बार रेजिस्ट किया है मार्केट, सेकंड टाइम यहाँ पे फिर से रेजिस्ट किया, थर्ड टाइम यहाँ पे फिर से रेजिस्ट किया है। तो मतलब यहाँ पे भाई कुछ तो लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। अब जब वो नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे टेंडेंसी ये हो जाती है कि क्या पता यहाँ तक मार्केट जाए और यहाँ पे गिर जाए। देखो अगर अभी एक बात कर लेता हूँ, गिफ्ट निफ्टी अभी कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि गैप अप तो खुलने से रहा, और अगर खुलता भी है तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से हम देख सकते हैं टारगेट यहाँ तक के, और अगर यहाँ से ऊपर का ही टारगेट अगर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुक जाता है, 1 घंटे की क्लोजिंग आ जाती है, तो पहला टारगेट ऊपर का रखा जा सकता है 52,847, 52,847। उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आती है तो नेक्स्ट टारगेट अपना हो जाएगा यहाँ तक का। इसको थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अपना टारगेट हो जाएगा फर्स्ट टारगेट ये, दी सेकंड टारगेट अगर यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ तक का, उसके बाद थर्ड टारगेट अपना 53,215 रुपीज़। और अगर बीच में करता है कहीं पे तो कहाँ तक जा सकता है, देखो एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट हुआ, ठीक है, 52,665 पे, तो टारगेट 52,847 तक। उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आती है तो टारगेट यहाँ ऊपर तक नहीं रखना है भाई, यहाँ तक टारगेट रखेंगे हम ज़रूर रखेंगे, बट हमको यहाँ तक अपनी सारी पोजीशंस एग्जिट कर लेनी है। अपने ग्राफ पे यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, अभी मैं कर ही देता हूँ। चलो यहाँ पे
ये एक जो लेवल बन रहा है ना, ये लेवल 15 मिनट की कैंडल पे जाके आप देखेंगे तो ये लेवल यहाँ कहीं पे बन रहा है, तो इस पर हम सपोर्ट ड्रॉ कर ही देते हैं। अपना ये लेवल बन रहा है, मतलब 53,050 बोले तो यहाँ तक के टारगेट रखने के, यहाँ पे करीबन, तो यहाँ तक के ज़्यादा नहीं, इससे 10 पॉइंट ऊपर और नीचे हो सकते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए हमने क्या डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट ऊपर यहाँ पे तक का, उसके बाद यहाँ पे अगर पता है सस्टेनेबिलिटी होती है तो यहाँ तक के, और उसके बाद यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी होती है तो यहाँ तक के। ये तो हमने डिस्कस कर लिया है बैंक निफ्टी का। अगर डाउन साइड के लिए सिनेरियो देखा जाए तो यार डाउन साइड के लिए कब सिनेरियो बनाना है, जब अपना ये जो है ना क्लोजिंग इसके नीचे हो जाए। इसके नीचे अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती है, यहाँ पे अगर 1 घंटे की क्लोजिंग होती है, ठीक है, अगर मार्केट में 1 घंटे की इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तब हम अपना टारगेट रखेंगे 52,011 तक के, बोले तो यहाँ तक के हम अपने टारगेट रखेंगे और अच्छे खासे बेनिफिट्स कमाएंगे। तो हमने अपना डिस्कस कर लिया है बैंक निफ्टी का। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दी निफ्टी में आज क्यों हुआ, किस लिए हुआ और कैसे हुआ, और कल क्या हो सकता है। हमारा खुल चुका है निफ्टी में हमने क्या बोला था, हमने कल के वीडियो में भी बोला, परसों के वीडियो में भी बोला, लास्ट डे का हाई एंड लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब ये क्यों मैटर करता है यार, देखो अब लास्ट डे का अपना हाई क्या था, लास्ट डे का अपना हाई था ये था, बोले तो 24,324। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो आज मार्केट गया है और यहीं पे से एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, और उसके बाद मतलब देखो लेवल तो अपना सपोर्ट का ये था, बट ये लास्ट हाई के हिसाब से मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया है और उसके बाद ऊपर तक गया और पहला टारगेट अपना हिट किया है। और टारगेट अपना हिट कहाँ पे किया है, 24,400, यहाँ तक का फुल टारगेट हिट हुआ है। इसे मजाक नहीं है, निफ्टी ऑल टाइम हाई आज फिर से लगा दिया है। कोई दिक्कत बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये भी बोला था आपको कि पुट कॉल के ट्रेड अवॉइड करने हैं, डाउन साइड के ट्रेड अवॉइड करने का, क्योंकि मार्केट की अभी टेंडेंसी डाउन जाने की नहीं है। हाँ कभी कभी एक अचानक से मूव आ जाता है डाउन साइड का, पर उसे रिकवर भी किया जा सकता है और मार्केट बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। तो अभी तो डाउन साइड की टेंडेंसी जैसे मैंने बोला था कि उसको नहीं करने का, तो आपने नहीं किया होगा तो आपने प्रॉफिट कमाए होंगे। अपन अब डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो कल के लिए सिनेरियो क्लियर कट है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है, उस मुताबिक कल गैप अप नहीं होगा। और अगर कल गैप अप नहीं होता है तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए मेरे भाई, मार्केट सस्टेन करना चाहिए यहाँ पे करीबन 24,400 के आसपास, यहाँ कहीं पे सस्टेनेबिलिटी हो जाए। यहाँ पे एक 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाए, 15 मिनट की 5-6 कैंडल कंसोलिडेट हो जाए, उसके बाद एक बड़ा सा ब्रेकआउट देके एक बड़ी सी कैंडल बन जाए ग्रीन, उसके बाद उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम ऊपर तक के टारगेट रख सकते हैं। और कहाँ तक के रख सकते हैं, ऊपर तो अभी ऐसा कुछ है नहीं कहाँ तक का। आप ऑप्शन चेन में एक अपना रेजिस्टेंस देख सकते हैं, उसके मुताबिक वहाँ तक टारगेट रख लीजिए, या तो लोअर हाई बनने का टारगेट रख लीजिए। लोअर हाई बोले तो अगर मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाए तो जहाँ पे से मार्केट अपना पैटर्न तोड़ेगा और ये लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे आप एग्जिट कर लीजिएगा। अब बोला जाए अगर अपन डाउन साइड का डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए डिस्कशन नहीं है मेरे तरफ से यार, और अगर फिर भी आपको करना है तो जब तक इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आ जाती है तब तक भाई बिल्कुल भी डाउन साइड का सिनेरियो छोड़ ही दो। तो हमने डिस्कस कर लिया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल क्या हो सकता है, तो फिर हमने निफ्टी भी डिस्कस कर लिया। तो नाउ इट्स टाइम टू बाइंड अप द वीडियो एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट एडवांस ट्रेडिंग नॉलेज। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।